इंडियन टीम ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दूसरा ओडीआई मुकाबला भले ही गंवा दिया हो, लेकिन यह बात तो तय है कि विराट कोहली की सेंचुरी के आगे हमें वो हार उतनी ज्यादा याद नहीं है। इवन अगर मैं ये कहूं कि विराट कोहली की बैक टू बैक सेंचुरी देखे हमें अरसों गुजर गए थे, और बैक टू बैक सेंचुरी देखकर जितने भी इंडियंस फैंस हैं वो तो मनमुग्ध हुए ही। वो तो विराट कोहली की इस मास्टर क्लास सेंचुरी को देखकर उनके फैन और भी हुए ही हुए। लेकिन भारतीय पूर्व क्रिकेटरों में भी उसी तरीके से विराट को लेकर एक और लहर गूंज उठा, और विराट कोहली के नाम का एक और जो है वो चर्चा जो और भी ज्यादा हमें बढ़ता हुआ नजर आया। साथ ही साथ जितने भी पूर्व खिलाड़ी हैं उनमें से अक्सर लोगों ने जो है वो विराट कोहली के एक और मास्टर क्लास सेंचुरी की ना ही सिर्फ बधाइयां दी, बल्कि ये सभी को बताया कि विदाउट विराट कोहली द क्रिकेट इज नथिंग, इंडियन क्रिकेट इज नथिंग। विराट कोहली एक अहम पहलू है भारतीय क्रिकेट हिस्ट्री का। जब भी ओडीआई में ना ही सिर्फ भारतीय क्रिकेट हिस्ट्री बल्कि पूरे वर्ल्ड में ओडीआई की बातें की जाएंगी, विराट कोहली का नाम वो हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। क्योंकि विराट कोहली उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 53वें ओडीआई ना सिर्फ सेंचुरी लगाई, बल्कि वो अब नंबर 1 ओडीआई सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं। और उन्होंने अभी रांची में सेंचुरी लगाने के बाद इस रिकॉर्ड की आगे एक ही कदम बढ़े थे, लेकिन अब देखते देखते उस रिकॉर्ड से और भी ज्यादा दूर चलते चले जा रहे हैं और एक मतलब कहूं मैं ना तोड़ देने वाला जैसा रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं। तो ये गलत नहीं होगा। करंट टाइम में आप देखोगे तो ओडीआई के उतने मुकाबले भी नहीं होते हैं, और विराट कोहली ने जिस तरीके से बल्लेबाजी कर दिखाई है दूसरे मुकाबले में एब्सोल्युटली मास्टर क्लास है। मतलब जिस तरीके से विराट कोहली ने आते ही चौथी गेंद पर ना ही सिर्फ छक्का लगाया, बल्कि छक्का से अपने खाते को खोलकर देखते हुए ये हमें अंदाजा भी लगा कि वो बंदा रांची से रायपुर केवल शिफ्ट हुआ है, लेकिन उसकी फॉर्म वही रांची वाली है जहां पर हमने उस बल्ले से छक्के और चौके लगते देखे थे। एक बार फिर से हमने देखा कि किस तरीके से विराट कोहली द रन मशीन माने जाते हैं। हालांकि अनफॉर्चुनेट रहे हम कि विराट की सेंचुरी के बाद जो हम है वो मुकाबला जीत नहीं पाए, और ये ओडीआई क्रिकेट में 6 सालों के लंबे टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि विराट कोहली ओडीआई फॉर्मेट में एक सेंचुरी लगाए हो और टीम इंडिया वो मुकाबला गंवा दी हो, चाहे वो हो रन चेजिंग का या फिर हो वो आपको डिफेंड करने का। मतलब आपको ये बताता है विराट कोहली की डोमिनेंस इन ओडीआई क्रिकेट कि 6-6 साल लग जाते हैं टीमों को हराने में, जब विराट कोहली ने किसी मुकाबले में सेंचुरी लगा दी हो और भारतीय टीम वो मुकाबला गंवा दे। हालांकि यहां पर मुकाबला में बल्लेबाजी की वजह से नहीं, बल्कि यहां में घटिया बॉलिंग सिलेक्शन और एक ना चाहते हुए भी उन बॉलरों को सेलेक्ट करने की वजह से हुआ है जिनको शायद अभी काफी वक्त लगेगा ओडीआई टीम में अपनी जगह बनाने में। खैर चलिए बातें करते हैं कि विराट कोहली के बारे में किन और दिग्गजों ने और क्या क्या कुछ कहा है, ये सभी चीजें बताते हैं। अगर आप लोग भी यहां तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली उन्हीं के शहर से आते हैं, यानी दिल्ली से आते हैं, तो ऐसे तौर पर वीरेंद्र सहवाग ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपनी बातों को 2 शब्दों में खत्म कर दे। वीरेंद्र सहवाग जो है वो एक लंबे चौड़े पोस्ट के दौरान लिखते हैं कि विराट कोहली जो अपनी 53वें सेंचुरी की उनको बधाई देते हैं, बैक टू बैक 2 सेंचुरी लगाने की बधाई देते हैं, और वो लोगों को बताते हैं कि हमें विराट कोहली को अब सेंचुरी लगाने देखने की शायद सेलिब्रेशन करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये उस बंदे का एक डेली रूटीन सा हो गया है। ओडीआई में आते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, सेट होते हैं और शतक लगाते हैं, या फिर कहा जाए कि वो सेट होकर ही आते हैं शतक लगाने के लिए। वहीं पर मोहम्मद कैफ ने भी बोला, विदाउट विराट कोहली क्रिकेट इज नथिंग, प्योर विंटेज। इस बंदे ने भी, यानी मोहम्मद कैफ, जो भारतीय क्रिकेट के लिए उन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया, उन्होंने भी विराट कोहली के लिए अपने दिल से कुछ शब्द लिखे। साथ ही साथ वुमेन वर्ल्ड कप की विनिंग टीम की हिस्सा रही प्रतिका रावल ओडीआई टीम में इस समय अपनी जगह बना चुकी भारतीय महिला टीम में, जब उनके जैसा खिलाड़ी भी विराट कोहली की तारीफें कर दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि टीम इंडिया में विराट कोहली की क्या कुछ अहमियत है, या फिर मैं कहूं कि विराट कोहली जो है वो टीम इंडिया लीग के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जसप्रीत बुमराह ने एक बार कहा था कि विराट कोहली को हमारी नहीं बल्कि हमें विराट कोहली की जरूरत है, और ये विराट कोहली ने चीजें क्लियर की कि हमें विराट कोहली की 2027 में कितनी ज्यादा जरूरत है ओडीआई वर्ल्ड कप के टाइम पे। खैर
कहीं ना कहीं वो सेंचुरी का रंग थोड़ा सा फीका जरूर पड़ गया क्योंकि हमने वो मुकाबला गवा दिया, लेकिन अगर हमने उस मुकाबले को विनिंग में और तब्दील किया रहता तो शायद उस सेंचुरी का जो है वो रंग और भी ज्यादा गड़कर आ गया होता। साथ ही साथ ऋतुराज गायकवाड़ की भी सेंचुरी जो है वो व्यर्थ गई। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि तीसरे मुकाबले में विशाखापट्टनम में विराट कोहली का फॉर्म किस तरीके से रहता है और क्या वो बैक टू बैक तीसरी सेंचुरी लगा पाएंगे या फिर नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।